राम राव जी के दो बच्चे थे, रूही और पवन। पवन बड़ा था और रूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राम राव और रूही की माँ लता रूही को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी लोग पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी रूही बहुत पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई। पवन और राम राव शादी की तैयारियां करने लगे, क्योंकि शादी नजदीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। पवन अपनी बहन रूही का हाथ पकड़कर मंडप में ले गया। रूही सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रूही देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पवन रूही को मंडप में ले गया और पंडित जी ने रूही को कन्यादान के लिए आगे हाथ करने को कहा। तब राम राव जी के हाथ कांपने लगे, क्योंकि जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे हैं। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी का एक एक बूंद गिरने के साथ साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद कर आंसू गिर रहे थे। अपने कलीजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, वह राम राव जी ने जाना। कन्यादान की रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और राम राव के हाथ में दियों से भरा हुआ पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उनका पूरा ससुराल वाला बैठा हुआ था और पंडित जी ने कहा कि आज से आपकी बेटी उनकी हो गई है। उनसे कहो कि उनका अच्छे से ध्यान रखे। लता अपने मायके वाले के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रूही को 2 दिन तक ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरों के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ में आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पे आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामे के हाथ का खाना, और रात में मामा की गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी का हाथ आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टांग प्रारंभ हो गया। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा इस बात पर झगड़ा, और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों को गले लगकर एक साथ रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टांग समाप्त हो गया। मंगलाष्टांग समाप्त होने के बाद रूही अपने आगे आने वाले जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रूही ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ सहेलियां साथ में आकर फोटो खिंचवा रही थी। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों की तस्वीर एक साथ ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वो चारों चेहरे हंसने लगे। खाने की कतार में आज रूही माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रूही ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने रूही को झोली भर दी और अनीता आंटी कहा कि आप पीछे मुड़कर मत दिखना। रूही अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्ची की तरफ पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्त व्यस्त होने वाले चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे रख देने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाले आज हमेशा के लिए दूर होने जा रही है। यह रूही के दूसरी माँ पापा के रूप में चाचा चाची को यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़िया, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र लिए नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रूही उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठ गई। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। आंखों में आंसू भरे रूही बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने हाथों से बाहर निकालकर पराये को हाथ में सौंपना। फिर भी दोस्तों, हर माता पिता इस मुश्किल का सपना देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।